हम अक्सर ऐसी जगह अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ की प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। ये ह्यूमन नेचर है, हम सभी इस चीज़ से बच नहीं सकते हैं। जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ हो ऐसा जहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ हमारा पहला पर्पस यही होता है कि इससे हमें कितने फ़ायदे हो रहे हैं। चाहे वो कोई बिज़नेस हो, चाहे वो हमारा कोई शौक़ हो, जैसे कि गार्डनिंग। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ ऐसे पौधे शेयर करने वाली हूँ जिन्हें कि एक बार अगर आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर आपके गार्डन में उन पौधों से सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। यानी वो पौधा तो दोबारा आपको कभी नहीं खरीदना पड़ेगा। वो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं लाइफ टाइम। जब तक आप गार्डनिंग करेंगे, जब तक आप उन पौधों की देखरेख करेंगे, तब तक वो पौधे जैसे बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें इन्वेस्ट करके हम कभी घाटे में नहीं रहते हैं, कभी हमारा नुकसान नहीं होता है, हमेशा हम प्रॉफिट में रहते हैं। और फ्यूचर में अगर आप चाहें तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में इन पौधों को सेल आउट करके अच्छे खासे पैसे इनकम भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें कि हम एक बार लगा ले तो वो पौधे हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, कभी घटते नहीं हैं और हमेशा ही और बनते जाते हैं। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की ये जो ड्वार्फ वाली वैरायटी है, ये मैंने एक एक पौधा परचेज किया था। यहाँ पे दो टाइप के आप देखेंगे, एक ग्रीन और एक येलो लाइनिंग वाला। दोनों मैंने एक एक पौधे ही परचेज किए थे, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे गमला भर चुका है। ये तो मैं आपको एक एक गमले ही दिखा रही हूँ, मेरे टेरेस पे बहुत सारे ऐसे गमले हैं। तो इन गमलों में मैंने एक एक पौधा ही लगाया था और साल भर के अंदर यानी एक साल में ये पौधा गमला जो है ये इस कदर भर गया है कि अब इसमें से मुझे अलग करना होगा, क्योंकि स्पेस बिल्कुल भी नहीं बची है। तो ये पौधा ऐसा है कि जो कि बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स डिफरेंट बाकिया। डिफरेंट बाकिया भी मेच्योर होने के बाद यानी एक टाइम पीरियड हो जाने के बाद ये पौधा अपने जड़ों के पास से नए नए बेबी प्लांट निकालते रहता है, जिसकी वजह से ये पौधा बढ़ते रहता है। और आप एक लगाएंगे, उसके बाद जब ये पौधा मेच्योर हो जाता है तो बहुत सारे बेबी प्लांट प्रोड्यूस करने लगता है। तो ये पौधा भी ऐसा ही पौधा है जो कि एक बार इन्वेस्ट करने के बाद हमेशा आप फ़ायदे में रहेंगे। और उसके बाद आप डिवाइड करिए, आपके पास जगह की कमी हो जाएगी, लेकिन ये पौधा ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको एक और पौधा दिखाऊंगी जो कि है इग्लोनिमा का। और ये पौधा मैंने सितंबर मंथ में लगाया था, आपके साथ मैंने वीडियो भी शेयर किया था कि काफ़ी सारे पौधे मैं लेके आई थी मेरे भाई के गार्डन से। तो ये पौधा भी उन्हीं में से एक है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सितंबर में लगाया और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें एक बेबी प्लांट भी निकल गया है। यानी 4 महीने में ये पौधा इतनी अच्छी ग्रोथ ले चुका है कि एक बेबी प्लांट निकल गया है। इसके बाद आप सोच सकते हैं कि थोड़ा जैसे ही ये पौधा पुराना होने लगता है तो इस पौधे में कितने बेबी प्लांट निकल जाते हैं, जिससे कि हम बहुत सारे बेबी प्लांट, बहुत सारे पौधे हम तैयार कर सकते हैं। और जो गार्डनिंग करते हैं उन सभी को पता होगा कि ये एग्लोनिमा के पौधे कितने कॉस्टली आते हैं। एक बार भले हमें पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इन फ्यूचर ये पौधे हमें बेनिफिट ही करवाते हैं बहुत सारे बेबी प्लांट देके। अगला पौधा है फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी लगभग 2 साल पहले मैंने एक पौधा परचेज किया था, आई थिंक 40 या 45 रुपीज़ में। और उसके बाद अब मेरे गार्डन में हर जगह आपको स्पाइडर प्लांट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट के डबल फ़ायदे हैं। एक तो ये प्लांट जड़ों के पास से भी फैलते रहते हैं और दूसरा इसमें इतने अच्छे रनर्स निकलते हैं। आप देख सकते हैं बाहर इसको सनलाइट मिल रही है तो बाहर इसमें रनर्स निकल रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो इस तरीके से रनर्स जो हैं इसमें बहुत निकलते हैं। सोच सकते हैं कितने ज्यादा पौधे हम एक पौधे से बना सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स पैंडानस का। उसी तरीके से जैसे स्पाइडर प्लांट काफी टाइम पहले मैंने इसे 40 रुपए में परचेज किया था और आज मेरे गार्डन में ये पौधे बहुत सारे हो चुके हैं। तो हमेशा मैं देख देख के ऐसे ही पौधे परचेज करती हूँ जिन्हें की फ्यूचर में मैं बहुत सारे बना सकूँ, क्योंकि शुरुआत में हमें थोड़े पैसे तो इन्वेस्ट करने ही पड़ते हैं पौधे लाने के लिए। अगर आपके कोई जान पहचान है तो शायद उतना भी ना करना पड़े, लेकिन कुछ तो करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग के जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, अब मुझे इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि इन्हीं पौधों को डिवाइड करके मैं इतने पौधे बना लेती हूँ कि मेरे गार्डन में स्पेस की कमी हो जाती है और मैं और पौधे कहाँ से ऐड कर पाऊंगी। तो ये भी पौधा वैसा ही है। अगला पौधा है फ्रेंड्स सिंगोनियम का। ये ड्वार्फ वेराइटी का सिंगोनियम, लगभग 1 साल पहले मैंने इसे परचेज किया था 60 या 65 रुपीज़ में। और उसके बाद फ्रेंड्स उस टाइम मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा था, लेकिन अभी ये पौधा इतने सारे हो चुके हैं, इसमें इतने सारे बन चुके हैं और ऑलरेडी मैंने 2 गमले तैयार कर लिए हैं। और बाहर का मौसम में फिर से मैं इसे प्रोपगेट करने वाली हूँ, डिवाइड करने वाली हूँ।
तो इस तरीके से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। एक बार वो 60 रुपीज़ हमें ज़रूर भारी लगता है, उसके बाद लेकिन धीरे धीरे वो हमें इतने पौधे दे देता है कि वो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अगला पौधा फ्रेंड्स ये पैनी ऑर्थ का है। आप देख सकते हैं पैनी ऑर्थ के काफ़ी सारे गमले मैंने तैयार कर लिए हैं। ये पौधा भी मैंने 30 या 35 रुपीज़ ऐसे कुछ परचेज़ किया था, और उसके बाद इस पौधे को आप प्रोपगेट करते रहिए, बहुत सारे बन जाते हैं क्योंकि ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, जड़ों से फैलता है और बहुत ईजी टू ग्रो है। तो ये पौधा भी ऐसा ही है कि आपके पास सिर्फ बढ़ते ही रहेंगे, घटेंगे नहीं। अगला पौधा है फ्रेंड्स फर्न का। फर्न की कोई भी वेराइटी आप देख लीजिए, चाहे एस्परागस फर्न हो, चाहे बुस्टन फर्न हो, चाहे फॉक्सटेल फर्न हो, फर्न में बहुत सारी वेराइटी आती है। तो जो भी फर्न के पौधे आप लेना चाहें देख सकते हैं। सभी फर्न के पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें कि एक बार परचेज करना होगा, 40-50 रुपए में आपको एक पौधा मिल जाएगा, और थोड़े समय के बाद उसमें से इतने पौधे निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं इस कदर पौधे इसमें फैल गए हैं कि अब इसमें स्पेस नहीं बची है। अब इन सभी पौधों को मुझे बाहर के मौसम में रिपोर्ट करना है, डिवाइड करके कम करना है, स्पेस थोड़ी बढ़ानी है इसकी, तभी मैं इन पौधों को अच्छे से ग्रो कर पाऊंगी। तो आप समझ सकते हैं मैं एक पौधा परचेज करके लाई थी, ऑलरेडी मैंने 6 पौधे बना चुकी हूँ मैं इनके, और अभी और पौधे बन जाएंगे। तो एक बार इन्वेस्टमेंट है तो ऐसे ही पौधे पे इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। अगला पौधा है फ्रेंड्स ये पत्थर चट्टा का। पत्थर चट्टा के पौधे या फिर मदर ऑफ 1000 के पौधे, मदर ऑफ मिलियन के पौधे बोल लीजिए, ये पौधे भी कुछ ऐसे ही होते हैं। इनमें इतने बेबी प्लांट्स निकलते हैं, इतने बेबी प्लांट्स बनते हैं कि आप बस इन्हें अलग करके लगाते रहिए, आपके पौधे कभी नहीं ख़त्म होते, कभी नहीं घटते, हमेशा ये पौधे बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स रियो का। रियो का भी एक पौधा आप कहीं से ले आइए, लगा लीजिए या फिर परचेज कर लीजिए। 20-25 रुपये में ये पौधे मिल जाते हैं। जो ट्राई कलर है वो आपको 40-45 रुपये में मिलेंगे, और ये जो नॉर्मल वाली वैरायटी है ये आपको 20-25 रुपये में मिलेगी। तो इन पौधों को आप एक बार ले आइए, या फिर कहीं पार्क में देखें तो वहाँ से ले आइए। उसके बाद तो 6 महीने के अंदर आपके पास इतने पौधे बन जाएंगे कि आपके पास जगह नहीं बचेगी इन पौधों को लगाने के लिए, और फ्री में बस पौधे बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे। अगला पौधा है फ्रेंड्स जेड का। जेड प्लांट कटिंग से ग्रो होता है। ये जड़ों के पास से नहीं फैलता है, लेकिन कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, बहुत आसानी से। यानी आप इसकी केयर करिए ना करिए, लेकिन फिर भी ये पौधा अपनी ग्रोथ दिखाते रहता है, अपनी खूबसूरती आपके गार्डन में बिखेरते रहता है। तो ये पौधा भी ऐसा ही पौधा है कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट प्लांट है। थोड़ा कॉस्टली आता है क्योंकि लकी प्लांट है। हमारे यहाँ पे 70-80 के नीचे ये प्लांट नहीं आता है, और कहीं कहीं तो अगर थोड़ा बड़ा पौधा लेंगे तो वो 100-150 ऐसे कुछ इसके प्राइस होते हैं। तो ये पौधे भी ऐसे हैं कि एक बार इन्वेस्ट करने में हमें लगता है कि काफ़ी पैसे लग गए, लेकिन फ्यूचर में इनकी कटिंग इतनी आसानी से लगा के आप इतनी आसानी से लगती है कि बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरती मेरे गार्डन में मेरे ये जेड प्लांट दे रहा है। मैंने सारे ही हैंगिंग प्लांटर में मैंने जेड प्लांट लगा रखा है, और बहुत खूबसूरत तरीके से ग्रो हो रहा है। तो ये भी ऐसा ही एक पौधा है। अगर खूबसूरत कलरफुल पत्तियों वाले पौधे लेना चाहें तो आप कोलियस के भी ले सकते हैं। ये भी काफ़ी कलर बिखेरते हैं हमारे गार्डन में, और बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। कोलियस को तो एक बच्चा भी कटिंग से ग्रो कर सकता है, इतनी आसानी से ये पौधे कटिंग से लगते हैं, और गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए ये पौधा सबसे बेस्ट है। और एक पौधा से आप हज़ारों पौधे इसके बना सकते हैं। तो कोलियस के पौधे भी फ्रेंड्स आप ले सकते हैं, अपने इस लिस्ट में रख सकते हैं, जो कि हमेशा पौधा ये बढ़ता है, घटता नहीं है। अगला पौधा आते हैं फ्रेंड्स हम बल्ब वाले पौधे पे। जैसे बल्ब के जो पौधे होते हैं वो भी हमेशा प्रॉफिट ही कराते हैं हमें। जैसे एक बल्ब अगर हम लगा लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रेन लिली के पौधे। काफ़ी टाइम पहले मैंने 40 रुपये में 2 बल्ब खरीदा था, और आज मेरे पास इसके 3 गमले हैं। लास्ट ईयर भी मैंने कुछ बल्ब रेन लिली के परचेज़ किए थे, जो कि 30 रुपीज़ करके मैंने परचेज़ किए थे। यहाँ पे देख सकते हैं एक में पिंक है और एक में येलो कलर का है, और आई थिंक अभी येलो कलर वाला जो है ये काफ़ी घना हो चुका है। तो मे भी मिट्टी में काफ़ी सारे बल्ब बन चुके होंगे इसके। तो बल्ब इसके डेवलप होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर बहुत सारे बन जाते हैं। तो सिर्फ रेन लिली नहीं, आप स्पाइडर लिली या जितने भी लिली या बल्ब वाले पौधे हैं उन सभी को आप परचेज़ कर सकते हैं, और फ्यूचर में आप बहुत सारे पौधे इसके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो पौधे जो कि डेवलप होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इजीली कटिंग से लग जाते हैं, या फिर जड़ों से फैलते हैं, या फिर उनके बल्ब फैलते रहते हैं, बल्ब डेवलप होते हैं, क्वांटिटी अपनी बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे पौधे हमेशा हमें प्रॉफिट कराते हैं। अगर आप बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, प्लांट को लेके अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इस तरीके के प्लांट ज़रूर परचेज़ करिए, जो कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही देंगे। क्योंकि आप एक बार परचेज़ करेंगे, एक बार इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी देख रेख, थोड़ी सी केयर, और ये पौधा एक
एक से 100 कब बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपका गार्डन भरते दिखेगा। और आप इन सभी पौधों से इजीली कोई भी बिजनेस करना चाहें, इजीली बिजनेस करना चाहें तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी आप सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये सारे पौधे मुझे काफ़ी सूटेबल लगते हैं लगाने के लिए भी और देख रेख करने में भी, और प्रॉफिट तो खैर है ही, क्योंकि एक लगाओ फिर इसके तो पौधे बनते रहते हैं। तो मुझे तो ये सारे पौधे पर्सनली बहुत पसंद है। आपको कौन से पौधे पसंद है, किस तरीके के पौधे पसंद है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। और आज की वीडियो फ्रेंड्स इतनी ही। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ, जिससे कि आगे इस तरीके के जब भी वीडियोज़ मैं शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।